क्वेश्चन नंबर 1, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 5। करा एक नंबर है जो दो डिजिट से मिलकर बना है और दोनों डिजिट का सम 5 है। When the digits are reversed, the number becomes greater by 9। कहता है कि जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है तो वो जो नंबर होता है वो 9 से बड़ा हो जाता है। तो कह रहा फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए दो डिजिट का एक नंबर है 15 और यहाँ पे 15 है 14 लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो डिजिट है, एक 1 है और एक 4 है। यहाँ पे दोनों डिजिट का सम कितना है, 5 है। और यहाँ पे भी बोला था दोनों डिजिट का सम 5 आना चाहिए। और उसके बाद बोला था कि जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, रिवर्स करने का मतलब 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4 कर दिया जाएगा। तो ये इसको रिवर्स करिएगा तो ये नंबर बन जाएगा 41। तो ये बोला था कि वो जो नंबर बनता है वो पहले वाले नंबर से 9 अधिक होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर बना है, क्या ये 9 अधिक है, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया। तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक ये जो होता है वो होता है यूनिट डिजिट और ये वाला होता है टेंथ डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और टेंथ डिजिट 1 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप मान लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट एक्स एंड टेंथ डिजिट बाई। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आपके पास दो डिजिट है, यहाँ पे टेंथ डिजिट है 1 और यूनिट डिजिट है 4। और बोलेगा ये दोनों से नंबर बनाना है। तो नंबर कैसे बनाइएगा, टेंथ डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यूनिट का मतलब 1 और टेंस का मतलब 10। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10, इधर हो जाएगा 4 इंटू 1 और उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 4। तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 14। तो यही काम यहाँ पे भी आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 डिजिट बाई है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करिए बाई में तो ये हो जाएगा 10 बाई। यूनिट डिजिट एक्स है तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स और दोनों को फिर ऐड कर दीजिए तो यही हो जाएगा नंबर। तो नंबर हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट में बोला था कि एक नंबर है जो दो डिजिट से मिलकर बना है और हुज सम इज 5 और उसके दोनों डिजिट का सम 5 है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है जो दो डिजिट एक्स और वाई से मिलकर बना है और पहला केस में बोला था कि दोनों डिजिट का सम 5 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकेंड केस में बोला रहा था कि व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो जब डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में जो यूनिट डिजिट एक्स था वो बन जाएगा टेंथ डिजिट और जो टेंथ डिजिट था बाई था वो बन जाएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट बाई और टेंथ डिजिट एक्स, मतलब एक्स की जगह बाई और बाई की जगह एक्स। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा टेंस वाला में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 10x, यूनिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा बाई और दोनों को ऐड करिएगा तो ये नंबर बन जाएगा 10x प्लस बाई डिजिट को रिवर्स करने के बाद। और उसमें क्या बोला था कि जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है तो नंबर बिकम्स ग्रेटर बाई 9। तो नंबर है जो 9 से बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो नंबर आया वो 9 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करिए, एक तरफ इसको लिखिए 10x प्लस बाई को और एक तरफ जो पहले वाला नंबर था 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि जैसे ही डिजिट को रिवर्स करता है तो जो नंबर बनता है वो 9 से बड़ा बनता है, मतलब 9 से बड़ा होता है, मतलब वो नंबर 9 ज़्यादा होता है। तो डिजिट को रिवर्स करने पे यही नंबर बना था। इस नंबर के बारे में बोल रहा है कि ये नंबर 9 से बड़ा है, मतलब 9 ज़्यादा है। तो जब ये नंबर 9 ज़्यादा है और आप यहाँ पे क्या करें, दोनों को इक्वल करें। तो जब ये 9 ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको भी क्या करना होगा, 9 ज़्यादा करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे साफ साफ बोला था कि जब डिजिट को रिवर्स करते हैं तो जो नंबर बनता है वो 9 ज़्यादा होता है। तो 9 ज़्यादा होता है, यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करें तो ये वाला डिजिट को रिवर्स करने के बाद नंबर बना था तो ये 9 ज़्यादा है। तो इसको भी क्या करना होगा, 9 ज़्यादा करना होगा। ये हो जाएगा 10x प्लस बाई और यहाँ पे ये दोनों को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -10 बाई माइनस एक्स इक्वल टू 9। और यहाँ पे देखिए 10x माइनस एक्स तो 9x और बाई -10 बाई तो यहाँ पे आ जाएगा -9 बाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या करिए 9 कॉमन ले लीजिए
तो 9 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ 9 से 9 कटेगा तो यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ऊपर वाला में देख रहे हैं कि प्लस वाई है और नीचे वाला में माइनस वाई है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कट जाएगा, तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x की जगह आप पुट करिएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 3 उधर जाके माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। हमसे पूछा था नंबर, तो नंबर आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। तब बाई का वैल्यू आया 2, तो 10 इंटू 2 20 और एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3, तो प्लस 3, तो नंबर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। कह रहा है 2 डिजिट नंबर के उसके डिजिट का सम 15 है। The number obtained by reversing the order of digits of the given number exceeds by the given number by 9। कह रहा है कि जब डिजिट के नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है तब जो नया नंबर बनता है वो पुराने वाले नंबर से 9 अधिक होता है। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड टेंस डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे इससे नंबर बनेगा, टेंस वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस यूनिट वाला में 1 से, तो 10 बाई प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में क्या बोला था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। कह रहा 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 15 है। तो यहाँ पे डिजिट क्या है, एक्स है और बाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू 15। ये हो गई इक्वेशन 1। और सेकेंड केस में बोला था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे देखिए, तो जब आप इसके डिजिट को रिवर्स कर दीजिएगा दैट मीन्स एक्स की जगह बाई और बाई की जगह एक्स, तो इससे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10x प्लस बाई। इस तरीके से अब क्या करिए कि एक तरफ ये पुराने वाले नंबर को लिखिए, एक तरफ जो नया नंबर आया रिवर्स करने के बाद डिजिट को उसको लिखिए, तो हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स और एक तरफ हो जाएगा 10x प्लस वाई। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। कह रहा था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स बाय द गिवन नंबर बाय 9। कह रहा है कि जो नंबर आया था स्टार्टिंग टाइम में उसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है वो पुराने वाले नंबर से 9 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद यही वाला नंबर बना है 10x प्लस वाई। तो कह रहा है कि ये जो नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 9 ज़्यादा है। अब ये नंबर 9 ज़्यादा है, तो जब आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी क्या करना होगा, 9 ज़्यादा करना होगा, डेट मीन्स इसमें 9 ऐड करना होगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स और ये दोनों को इधर लाइए, 9 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस बाई और 9 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा -9। तो x माइनस 10x तो -9x और 10 बाई माइनस बाई तो प्लस 9 बाई और यहाँ पे -9। यहाँ पे क्या करिए -9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 से 9 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 15 है और इक्वेशन सेकेंड में x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे होएगा 2x इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो x की जगह 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, 8 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू आएगा 8 और y का 7। हमसे पूछा था नंबर, तो जो नंबर आया था वो आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो इसमें पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10 बाई तो 10 इंटू 7
डेट मीन 70 प्लस और x का वैल्यू 8, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 78। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256,000। करा फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर क्या होगा। करा दो नंबर है, उसका सम है 1000 और उस दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है इतना, तो करा दोनों नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द वन नंबर इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इक्वल टू बाई। एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर बाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वो रखा था कि दोनों नंबर का सम 1000 है, तो एक इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1000। और सेकंड केस में वो रखा था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उसके स्क्वायर का डिफरेंस इतना दे रखा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करिएगा तो बाई स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस इतना है, डेट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 256,000। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर किए हैं, ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256,000, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये तो पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर भी हो सकता है और बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए थर्ड। यहाँ पे इसको डिराइव करिए, आपको क्या करना है कि एक बार 1 और 2 को सोल्व करना और एक बार 1 और 3 को सोल्व करना। तो यहाँ पे देखिए इसको डिराइव करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई इक्वल टू 256,000। और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस बाई का वैल्यू 1000 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू एक्स माइनस बाई इक्वल टू 256,000। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस बाई इक्वल टू 256। इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स इंटू बाई प्लस एक्स 256,000। यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स का वैल्यू दे रखा है 1000 इक्वल टू 256,000। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 256, और यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो आपको एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना और एक बार इक्वेशन 1 और 3 को। तो सबसे पहले 1 और 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेशन 1 में बाई पॉजिटिव है और इक्वेशन सेकेंड में बाई निगेटिव है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस बाई माइनस बाई ये तो कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आएगा 1256। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 628, और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू है 628 प्लस बाई इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, इसको माइनस करिए उधर ले जाके, तो ये हो जाएगा 372। तो यहाँ पे एक नंबर x था और x का वैल्यू आया 628, और दूसरा नंबर बाई था और बाई का वैल्यू आया 372। तो एक नंबर आ जाएगा 628 और एक नंबर आ जाएगा 372। अब एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में x पॉजिटिव और इक्वेशन 3 में x निगेटिव, तो दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ पे जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ऊपर में प्लस एक्स और नीचे में माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स को पहले लिखे हैं और बाई को बाद में लिखे हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, और बाई प्लस बाई 2 बाई, और इधर ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 1256। तो यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू आ जाएगा 628। इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और बाई का वैल्यू आया 628 इक्वल टू 1000। इसको उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 372। तो यहाँ पे एक नंबर था x और अदर नंबर था बाई, और x का वैल्यू है 372 और बाई का वैल्यू है 628। तो एक नंबर हो जाएगा 372 और अदर नंबर हो जाएगा 628। और यहाँ पे भी आप देख रहे थे वही आया था 628 और 372।
तो आप बोल सकते हैं कि हेंस द टू नंबर्स आर 372 एंड 628। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है वो उसके डिजिट के सम का 4 गुना है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि उस नंबर में 18 ऐड किया जाता है, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो उसके डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड टेंस डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोल रहा था कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ए डिजिट। क्या 2 डिजिट का जो नंबर है वो उसके डिजिट के सम का 4 गुना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10 बाई प्लस एक्स है। यही वाला जो नंबर है वो 2 डिजिट का है। तो ये कह रहा है कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो इसके डिजिट के सम का, तो इसका डिजिट क्या क्या है, एक एक्स और एक बाई है, तो इसका सम हो जाएगा एक्स प्लस बाई। अब बोला कि इसके डिजिट के सम का ये 4 गुना है, तो जब ये 4 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। एक बार फिर से देखिए, बोल रहा था कि जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो इसके डिजिट के सम का 4 गुना है, तो इसके डिजिट का सम क्या होगा, एक्स प्लस बाई, और ये जो नंबर है वो एक्स प्लस बाई का 4 गुना है। तो जब ये नंबर 4 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा, तभी तो दोनों आपस में इक्वल रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 4x प्लस 4 बाई। यहाँ पे दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 बाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और 10 बाई माइनस 4 बाई, तो ये आ जाएगा 6 बाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। अब माइनस 3 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1। और देखिए सेकंड केस में क्या बोला था, सेकंड केस में बोल रहा था कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि इस नंबर में 18 ऐड किया जाता है तब द डिजिट आर रिवर्स, इसका डिजिट है जो रिवर्स हो जाता है। डेट मीन्स यहाँ पे देखिए नंबर था 10 बाई प्लस एक्स, जब आप इसमें 18 ऐड करिएगा तो बोला कि जैसे ही आप इसमें 18 ऐड करते हैं तो इसका डिजिट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब एक्स की जगह बाई आ जाएगा और बाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। अब ये दोनों को इधर लाइए तो 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10x माइनस बाई, 18 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस 18। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 10x माइनस 9x, और 10 बाई माइनस बाई, तो ये हो जाएगा प्लस 9 बाई इक्वल टू माइनस 18। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू माइनस 18। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 से 18 2 टाइम्स, तो x माइनस बाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे 1 और 2 को सोल्व करिए तो यहाँ भी देखिए प्लस एक्स और यहाँ भी देखिए प्लस एक्स, तो दोनों को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, माइनस 2 बाई प्लस बाई, तो ये हो जाएगा माइनस बाई, और यहाँ पे ये माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 2। इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा था x माइनस बाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस और बाई की जगह 2 पुट करिए इक्वल टू 2। अब माइनस 2 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आएगा 4 और बाई का वैल्यू आएगा 2। हमसे पूछा था नंबर क्या होगा और नंबर आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 बाई का वैल्यू 2, तो 10 इंटू 2 20 प्लस एक्स डेट मीन्स प्लस 4, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 24। Question number 5. The sum of a two-digit number and the number formed by reversing the order of digits is 66. कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर और उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है दोनों नंबर का सम दे रखा है 66। उसके बाद बोला इफ़ द टू डिजिट डिफर बाय 2, कह रहा है यदि दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो कह रहा है कि वो नंबर फाइंड आउट करिए। उसके बाद बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब उस तरीके का कितना नंबर और बनेगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड द 10th डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। उसके बाद जब उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, तो जब उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10x प्लस बाई। डेट मीन्स बाई की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह बाई। तो ये हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में बोला था कि एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को रिवर्स करने पे एक नंबर बनता है, और दोनों का जो सम दे रखा था वो दे रखा था 66। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर था 10 बाई प्लस एक्स, तो ये हो गया 10 बाई प्लस एक्स। इसके डिजिट को रिवर्स करने पे ये वाला नंबर बना है 10x प्लस बाई, और यहाँ पे दोनों का सम दे रखा है 66। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए 10x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 11x, और यहाँ पे हो जाएगा 11 बाई इक्वल टू 66। 11 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकेंड केस में देखिए करा कि इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाई 2, करा यदि दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट कौन था, एक x था और एक बाई था। तो यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 दे रखा है, डेट मीन्स x माइनस बाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको बाई माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो x माइनस बाई भी हो सकता है और बाई माइनस एक्स भी हो सकता है। तो ये हो गया, एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड और एक को मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। तो आपको एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना और एक बार इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करना। तो सबसे पहले 1 और 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में प्लस बाई है और इक्वेशन 2 में माइनस बाई है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस बाई माइनस बाई ये तो कट जाएगा, और x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 8। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4, और इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 6, और x की जगह 4 पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस बाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से बाई इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए नंबर क्या होगा, नंबर आया था 10 बाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 10 इंटू 2 20 और प्लस एक्स डेट मीन्स प्लस 4, तो ये नंबर आ जाएगा 24। उसके बाद एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स, तो 1 और 3 दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ पे जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस एक्स और माइनस ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स को आगे लिख रखे हैं और बाई को बाद में लिखे हैं, और यहाँ पे बाई प्लस बाई 2 बाई और 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 4। इस बाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन 1 में पुट करिए, और यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस, अब बाई की जगह 4 पुट करिएगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये आएगा 2। तो यहाँ से देखिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर था 10 बाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 बाई और बाई का वैल्यू आया 4, तो 10 इंटू 4 40 और प्लस एक्स डेट मीन्स 2, तो यहाँ से नंबर आ जाएगा 42। तो हमसे पूछा था उस तरीके का कितना नंबर पॉसिबल है, था एक आएगा 24 और एक आएगा 42, तो टोटल 2 नंबर पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 6, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। करा एक 2 डिजिट का नंबर है वो उसके डिजिट के सम का 4 गुना है, एंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और उसके डिजिट के प्रोडक्ट का 2 गुना है। तो कह रहा फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड द 10th डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो उसके डिजिट के सम का 4 गुना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 बाई प्लस एक्स है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि 10 बाई प्लस एक्स जो है वो ये जो नंबर है वो अपने ही नंबर के डिजिट के सम का 4 गुना है। तो इसका डिजिट क्या है, एक्स और बाई है, और एक्स और बाई का सम हो जाएगा एक्स प्लस बाई, और बोला इसके सम का ये 4 गुना है। तो जब ये 4 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा, तभी तो दोनों साइड इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 4x प्लस 4 बाई।
तो यहाँ पे दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4x माइनस 3x और 10 माइनस 4 तो ये आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। -3 को उधर भेजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा था। सेकंड केस में बोल रहा था कि एंड टू विच द प्रोडक्ट ऑफ हिज डिजिट, मतलब बोल रहा है कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर था वो उसके डिजिट के प्रोडक्ट का 2 गुना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 डिजिट का नंबर था 10 प्लस एक्स, तो बोला था कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो इसके डिजिट के प्रोडक्ट का 2 गुना है। तो इसका डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू बाई। तो इसके प्रोडक्ट का ये 2 गुना है, तो जब ये 2 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना होगा करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल आएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ पे क्या करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया है, तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू क्या आएगा, -2 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा +2 x इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करिए x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2 और इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 अब क्या करिए, 12 को उधर भेजिए, तो हो जाएगा 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखिए कुछ कॉमन होगा, 4 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, और यहाँ पे आएगा 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि बारी बारी से 0 पुट करें, एक बार 4 की जगह पे और एक बार -3 की जगह पे। तो एक बार 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक बार पुट करिए -3 इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए का वैल्यू 0 आया है और एक वैल्यू 3 आया है, तो जब का वैल्यू 0 को यदि आप यहाँ पे पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और जब x का वैल्यू 0 और का वैल्यू 0, तो क्या उससे नंबर पॉसिबल है बनाना 2 डिजिट का, पॉसिबल ही नहीं है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब जब लेना है तो आपको का वैल्यू 3 ही लेना होगा, तो का वैल्यू 3 पुट करिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 था x इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू की जगह 3 पुट करिएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 और का वैल्यू 3, और हमसे पूछा था नंबर, और ये नंबर था 10 प्लस 6। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 10 तो 10 इंटू 3 30 और प्लस 6, तो ये नंबर आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 7, A 2-digit number is such that the product of its digit is 20। करा एक 2 डिजिट का नंबर है और इस प्रकार है कि उसके डिजिट को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 20 आता है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर पहले से, कहता है यदि उस नंबर में 9 ऐड करते हैं तो वो अपना डिजिट को इंटरचेंज कर लेता है, तो कहता है वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड द 10th डिजिट इक्वल टू तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 10 प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा था कि एक 2 डिजिट का नंबर है और इस प्रकार है कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट आता है 20। तो यहाँ पे 2 डिजिट कौन करना है, एक एक्स है और एक है, तो यहाँ पे दोनों को जब प्रोडक्ट करिएगा तो ये आता है 20, डेट मीन्स एक्स इंटू इक्वल टू 20। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड केस में यहाँ बोला है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, यदि नंबर में 9 ऐड करते हैं तो वो अपना डिजिट को इंटरचेंज कर लेता है, वो अपने पैलेस को। तो यहाँ पे देखिए नंबर था 10 प्लस एक्स, जब आप इसमें 9 ऐड करिएगा तो इसका जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है, डेट मीन्स की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह चला जाएगा।
तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, 9 को उधर भेजिए, ये दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -9, x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा -9x, और यहाँ पे देखिए 10y माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा +9y इक्वल टू -9। यहाँ से -9 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -9, माइनस माइनस प्लस, ये 9 से 9 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू दे रखा है x इक्वल टू 20/y, तो ये हो जाएगा 20/y माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे पहले एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई एलसीएम, तो 20 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 20 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बाई, और यहाँ पे क्या करिए कि ये दोनों को उस साइड भेज दीजिए, ये दोनों को उधर भेजिएगा तो बाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और पहले से इधर था प्लस बाई, और 20 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये टूटेगा +5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई, कॉमन लीजिएगा यहाँ पे तो बाई +5 बचेगा, और इधर -4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ भी बाई +5 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा बाई -4 और एक हो जाएगा बाई +5। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार बाई -4 इक्वल टू 0, तो बाई का वैल्यू 4 आएगा, और एक बार बाई +5 इक्वल टू 0, तो बाई का वैल्यू -5 आएगा। तो यहाँ पे आपको -5 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना उसको हम लास्ट में बताते हैं, पहले बाई इक्वल टू 4 पुट करिए। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट करिए, और 1 दे रखा है x इक्वल टू 20/बाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20/बाई की जगह 4 पुट करिए, तो ये आएगा 5, डेट मीन्स x इक्वल टू आ गया 5। तो जो नंबर बनेगा, नंबर आया था 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 10y, और बाई का वैल्यू 4 आया है, यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40 और प्लस x, डेट मीन्स 5, तो नंबर आएगा 45। अब यहाँ पे समझिए कि बाई का वैल्यू -5 क्यों नहीं लेना है। जैसे सपोज मान लीजिए हम बाई इक्वल टू -5 ले लेते हैं, और x इक्वल टू था 20/बाई। अब यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20/-5, तो यहाँ पे 4 बार में कटेगा और माइनस ऊपर जाएगा, तो ये x का वैल्यू -4 आ जाएगा और बाई का वैल्यू -5, और यहाँ पे जो नंबर था वो था 10y प्लस x। यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू -5 तो -50, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और x का वैल्यू देखिए -4, तो यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा -50 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -54। यहाँ पे नंबर आ रहा है -54, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था कि ये 2 डिजिट का नंबर इस प्रकार है कि उसके डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 20 आना चाहिए, और जब उसमें 9 ऐड किया जाता है तो वो अपना डिजिट अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें 9 ऐड करके देखिए, तो इसमें 9 जब ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा -45। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो अपना पहले से इंटरचेंज कर लिया, 5 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह 5 आ गया, तो सेकंड कंडीशन को तो ये फॉलो कर गया। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि दोनों डिजिट को प्रोडक्ट करने पे 20 आना चाहिए, यहाँ पे दोनों डिजिट को प्रोडक्ट करने पे 20 आना चाहिए, और यहाँ पे आपका नंबर आया -54, तो यहाँ पे 2 डिजिट, एक 5 है एक 4 है, तो आप यहाँ पे आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस में किसको रखिएगा। जैसे यहाँ पे -54 है तो 2 डिजिट आपको लेना, तो एक लीजिएगा 5 और एक लीजिएगा 4, और माइनस में किसको रखिएगा, 5 या 4 को। जैसे सपोज आप रख लिए -5, जैसे -5 रख लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या ये 20 आएगा, कभी नहीं आएगा। और अगर आप 5 को पॉजिटिव और 4 को नेगेटिव ले लेते हैं तब भी 20 नहीं आएगा, क्योंकि बोला था मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे -20 आ रहा है। और जनरली देखा जाए तो यहाँ पे माइनस, ये किसी को भी आप माइनस में नहीं रख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जैसे पहला वाला केस को ले लीजिए, जैसे आप -5 और 4 लिए थे, तो जैसे मान लेते हैं कि जो यहाँ पे
इधर वाला ले लेते हैं 10th डिजिट, ये 10th डिजिट होगा 5, तो ये ले लेते हैं -5, और जो यूनिट डिजिट था वो ले लेते हैं 4। इस तरीके से था। अब इससे नंबर बनाइए, इससे जो नंबर बनेगा वो -54 ही आना चाहिए। तो 10th डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -50, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4, और दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये तो आ जाएगा -46, और जबकि आना चाहिए कितना, -54। तो यहाँ पे आप किसी को भी माइनस में नहीं रख सकते हैं, ना तो 5 को ना ही 4 को। तो यहाँ पे फर्स्ट केस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर था -54, दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था 20, जबकि यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे यही वजह था कि -5 हम नहीं लिए थे, +4 लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। करा 2 डिजिट नंबर में डिजिट का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज टू बीस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। करा इस नंबर के 9 टाइम्स, मतलब जो नंबर प्राप्त हुआ है उसका 9 गुना जो नंबर जो प्राप्त होता है उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद उस नंबर का 2 गुना है, तो कह रहा वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे नंबर बनेगा 10 बाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि दोनों डिजिट के, ये 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का डिजिट एक एक्स है और एक बाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड केस में बोला था कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज टू बीस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट। पहले नंबर को रिवर्स, ये डिजिट को रिवर्स करेंगे तब क्या कौन सा नंबर बनेगा। तो जब आप इसके डिजिट को रिवर्स करिएगा तो यहाँ पे बाई की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह बाई आ जाएगा। डेट मीन्स ये नंबर बनेगा 10x प्लस बाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस नंबर का 9 गुना, तो ये नंबर था 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है। तो इस नंबर का 9 गुना, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स। तो बोल रहा था कि इस नंबर का 9 गुना इज टू बीस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कहता है कि इस नंबर का 9 गुना और इसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है उसके 2 गुना है। तो इसके डिजिट को रिवर्स करिएगा तो कौन नंबर बनेगा, 10x प्लस बाई। तो बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो इस नंबर का 2 गुना है। ध्यान से सुनिए बात को। बोल रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर का 2 गुना है, तो ये ना 2 गुना है। अब दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो इसमें भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये भी 2 गुना होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बाई प्लस 9x, इधर हो जाएगा 20x प्लस 2 बाई। दोनों को इधर लाइए तो 90 बाई प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9x और माइनस 20x तो माइनस 11x, और 90 बाई माइनस 2 बाई तो प्लस 88 बाई इक्वल टू 0। यहाँ पे -11 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे x माइनस 8 बाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बाई, और -11 को इधर भेजिए तो ये 0 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को, यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे भी प्लस एक्स है, तो दोनों को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो कट गया। प्लस बाई और प्लस 8 बाई तो ये हो जाएगा 9 बाई, और 9 माइनस 0 9। तो यहाँ से बताइए बाई का वैल्यू हो जाएगा 1, और इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 9, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बाई का वैल्यू 1 आया है इक्वल टू 9। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू 1 उधर जाकर माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10, और बाई का वैल्यू 1 तो 10 इंटू 1 10 प्लस एक्स, और x का वैल्यू 8 तो ये हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 9, two numbers are in the ratio 5:6 if
8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5। कहता है दो नंबर है, दोनों का रेशियो दे रखा है 5:6, और करा कि जब दोनों नंबर से 8 को माइनस किया जाता है तब ये रेशियो हो जाता है 4:5। तो करा फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि नंबर्स का जो रेशियो दे रखा है 5:6, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि जो नंबर है वो 5x है और रेशियो 6x है। रेशियो को x के टर्म में लेट कर लेना है। उसके बाद बोला था कि 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों से, तो ये रेशियो घट के हो जाता है 4:5। तो यहाँ पे माइनस करिए, ये हो जाएगा, एक था 5x और एक था 6x, दोनों से 8 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 4:5, डेट मीन्स 4/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 25x माइनस 40, इधर हो जाएगा 24x माइनस 32। x वाला को इधर लाइए तो 25x माइनस 24x, तो ये हो जाएगा x, और 40 को उधर भेजिए तो -32 प्लस 40। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहाँ पे दोनों नंबर हो जाएगा, एक था 5x तो ये हो जाएगा 5 × 8, तो एक आ गया 40, और सेकंड था 6x तो ये हो जाएगा 6 × 8, तो ये आ जाएगा 48। तो एक नंबर होगा 40 और एक नंबर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 10, ए 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3। करा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, वो उसको किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, तो या तो उसके डिजिट के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 5 घटाकर, या फिर उसके डिफरेंस में 16 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 3 ऐड करके, ये दो तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो करा कि वो नंबर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आप लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 10 प्लस एक्स, इस तरीके से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में क्या बोला था कि या तो उसके डिजिट के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 5 माइनस करके प्राप्त किया जाता है। डेट मीन्स वो रखा है कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है, डेट मीन्स 10 प्लस एक्स, इसको किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके डिजिट के सम, तो इसका डिजिट क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, तो इसका सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और बोला कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आपको, और फिर बोला कि उसमें 5 माइनस करके, तो इसमें 5 माइनस करिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला था कि ये 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। करा है कि एक 2 डिजिट नंबर को ऑब्टेन किया जाता है, वो किस तरीके से, तो उसके डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 5 माइनस करके। तो यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट नंबर को किस तरीके से ऑब्टेन किया गया है, तो इसके डिजिट के सम को, तो इसके डिजिट का सम हो गया x प्लस 5, एक्स प्लस बाई, और फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर बोला कि उसमें 5 को माइनस करना, तो ये 5 को माइनस कर लिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 8x प्लस 8 माइनस 5। यहाँ पे दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू -5। यहाँ पे देखिए x माइनस 8x, तो ये आएगा -7x, और 10 माइनस 8 तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 8 तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू -5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए सेकंड केस में बोला था कि वो 2 डिजिट के नंबर को ऑब्टेन किया जाता है, उसके डिजिट के डिफरेंस में 16 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 3 ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट का नंबर था 10 प्लस एक्स, इसको ऑब्टेन किया गया इसके डिजिट के डिफरेंस में, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई, और इसमें डिफरेंस में किया गया था मल्टीप्लाई 16 से, और फिर उसमें 3 ऐड किया गया था, तो इस तरीके से +3 ऐड कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो आप डिफरेंस लिए हैं x माइनस वाई, ये बाई माइनस एक्स भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 16, और यहाँ पे x माइनस वाई की जगह बाई माइनस एक्स भी हो सकता है, और +3, तो यहाँ पे 2 केस हो जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको सोल्व करिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स
इक्वल टू 16x माइनस 16y प्लस 3। ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 16x प्लस 16y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 16x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15x और 10y प्लस 16y, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 26y इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और इस साइड वाले को सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x और यहाँ पे 16y माइनस 16x प्लस 3। ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 16y प्लस 16x इक्वल टू 3। तो ये देखिए यहाँ पे x और 16x तो ऐड होकर हो जाएगा 17x और 10y और माइनस 16y तो ये आ जाएगा माइनस 6y इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है कि एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना और एक बार इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करना। तो सबसे पहले 1 और 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 और सेकेंड दे रखा था माइनस 15x प्लस 26y इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए बाई वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 26 है। तो यदि आप इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 26 हो जाएगा। डेट मीन्स इक्वेशन 1 में 13 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 71x प्लस 26y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 65। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस 26y और माइनस 26y ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 91x और माइनस 15x तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 76x और यहाँ पे देखिए 3 और प्लस 65 तो ये आ जाएगा 68। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आएगा 68/76। डेट मीन्स इसको 17 से काटिए, 4 से काटिए तो ये 17 बार में, इसको काटिएगा तो 19 बार में, तो ये आ जाएगा 17/19। और इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5। तो ये हो जाएगा माइनस 7 और x की जगह पुट करिए 17/19 तो माइनस 7 इंटू 17/19 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके उस साइड भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 5 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/9/19। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 95 और प्लस 1/9। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 24/19। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 इधर जाके क्रॉस हो जाएगा तो 19 इंटू 2 हो जाएगा। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 24/38। या फिर आप यहाँ पे क्या करिए 2 से इसको काट दीजिए 12 बार में तो यहाँ पे जो बाई का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 12/19। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और बाई का जो वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। जब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे इससे 2 डिजिट का नंबर प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। जैसे x का वैल्यू आया था यहाँ पे देखिए 17/19 और बाई का वैल्यू आया 12/19। तो ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है। आप क्या करिए अपना छोटा छोटा वैल्यू अपने मन से ले लीजिए। जैसे एक ले लीजिए 10th डिजिट और एक यूनिट डिजिट। मान लेते हैं 10th डिजिट है 2/3 और यूनिट डिजिट है 4/5। इस तरीके से 2 डिजिट ले लिए हैं और इससे बोलेगा ये दोनों आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू है और इससे बोलेगा कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करिए, यूनिट वाले में 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 20/3 और प्लस इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4/5 ही रहेगा। दोनों को ऐड करिए तो एलसीएम आएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और प्लस 12 तो यह आ जाएगा 112/15।
जब इसको डेसिमल में बदलिएगा तो ये आ जाएगा 7.46 और भी आगे आएगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं और भी आगे नंबर आएगा। अब आप खुद बताइए कि ये जो नंबर आ रहा है क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो x का वैल्यू आया था 17/19 और y का वैल्यू आया 12/19, अगर आप ये दोनों डिजिट का भी यूज करके नंबर बनाइएगा तो वो भी जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो x और y का जो फ्रैक्शनल वैल्यू आया तो इससे हम 2 डिजिट का नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और एक बार इक्वेशन 3 ये दोनों को एक बार सोल्व करिए, और यहाँ पे देखिए कि x और y का यहाँ भी क्या फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, तो एक बार 1 और 3 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था -7x + 2y = -5, और इक्वेशन 2 था 17x, ये 2 नहीं 3 था, इक्वेशन 3 था 17x - 6y = 3। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये बाई वाला टर्म को, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यदि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। डेट मीन्स इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -21x + 6y और =-15। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप ध्यान से सेकंड और थर्ड को, यहाँ पे -6y और यहाँ पे +6y, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो -6y और +6y ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 17x और -21x, तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे 3 - 15 तो ये हो जाएगा -12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस x का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था -7x + 2y = -5, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा -21 + 2y = -5, तो ये हो जाएगा 2y = 21 को उधर ले जाकर ऐड करिए, तो -5 + 21, तो ये हो जाएगा 2y = 16, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 8, तो यहाँ से देखिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आया था 10y + x, तो ये हो जाएगा 10y का वैल्यू 8, 10 × 8 और +x दैट मीन 3, तो ये हो जाएगा 80 + 3, तो ये नंबर आ जाएगा 83।